सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत गंभीर चोट उन्होंने राजद को दिया। लोकसभा के चुनाव के बाद अब लगभग देश भर की निगाहें बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव पे है। इस बार चूंकि बिहार के लिए खास करके यहाँ की जो पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठी हैं या अपोजिशन में हैं, उन लोगों के लिए 2025 का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इसका ट्रेलर हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, लेकिन अब उसके बाद एक बड़ा जो है कि चुनौती पेश करने के लिए एक और पार्टी अब लॉन्च करने जा रही है। और आज हम चर्चा उस पार्टी और ख़ास करके उन प्रत्याशियों को लेकर के करेंगे जो आने वाले 2025 के चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती साबित होने जा रहे हैं। चलिए आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि बिहार के राजनीति का गुणा गणित क्या है और किस तरह से इस बार जो है कि बिहार का जो 2025 का चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प नज़ारा पेश करने जा रहा है। तो चलिए, बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, आपको अंदाज़ा लग गया होगा इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव को देख करके कि एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया में देखा जाए तो लगभग निर्दलीय वो लड़ रहे थे और जो भी पार्टियां जेडीयू और राजद दोनों के लिए काफ़ी चुनौती उन्होंने दिया। जहां एक तरफ बीमा भारती ताल ठोक रही थी और ऐसा मजबूत दावा कर रही थी कि इस बार राजद जो है कि पूर्णिया सीट को जीतेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पप्पू यादव ने बहुत ही शानदार तरीके से वहां के मैदान को साफ कर लिया। ठीक उसी प्रकार से हम बात सिवान की करेंगे। ये अलग बात है कि सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत गंभीर चोट उन्होंने राजद को दिया है। जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ी, जिस मजबूती के साथ लड़ी और जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, राजद, सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, इन सभी के बीच में उन लोगों ने जो चुनाव लड़ करके लगभग 3 लाख के आसपास वो वोट अपने पाले में करने में कामयाब रही, ये अपने आप पे देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियों के माथे पे सिकन देने के लिए काफ़ी रहा। हालांकि हिना शहाब जिस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ी थी, सभी पार्टियों के जो गले सूख गए थे, खास करके इस चीज़ को देख करके कि वो बिल्कुल अकेली और उसके बाद उनके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हेलीकॉप्टर से दौरा हो रहा था और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन इन दावों के बावजूद जिस प्रकार से पसीना बहाना पड़ा था राजद हो या जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसके बाद उन लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद एनडीए ने इस सीट को जीता। लेकिन जिस प्रकार से हिना शहाब ने चुनौती दिया और ख़ास करके जिस गणित को लेकर के वो बिहार जो लोकसभा का चुनाव लड़ी, अब इस लोकसभा के चुनाव के स्ट्रेटजी को अगर वो बिहार में स्थापित करती हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको करने जा रहा हूँ वो ये कि इस बार अगर देखा जाए तो राजद, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, माले, भाजपा, एमआईएम और इन लोगों के अलावा एक बड़ी पार्टी लॉन्च करने जा रही है, जनसुराज। ये वही जनसुराज जो पद यात्रा के नाम से जानी गई, उसकी पहचान बनी। प्रशांत किशोर उसके जो एक संयोजक हैं और जिस तरह से जो प्रशांत किशोर जो पदयात्रा करके गांव-गांव कई जगह घूम करके उन्होंने पूरी बिहार की समस्या को दिखाने का जो प्रयास किया उन्होंने। हालांकि बार बार वो इस बात को कह रहे थे कि मैं इतना जल्दी पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन सबको अंदाज़ा इस बात का था कि 2025 में पार्टी जरूरी बन जाएगी। और अब ये बताया भी जा रहा है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पार्टी बना लिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो जनसुराज पद यात्रा करके जन समस्याओं को लोगों को दिखा रही थी, उसका मूल जो उद्देश्य था खास करके बिहार के समस्याओं को दिखाना। जिस प्रकार से वो बेरोजगारी को दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से पलायन को दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को, या फिर यूं कहें तो जो भी बिहार के जो मूल जड़ है जिससे बिहार आज तक निकल नहीं पाया, उन समस्याओं को प्रशांत किशोर बखूबी दिखा रहे हैं लोगों को। लोग इसके तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं और यही वजह है कि बड़े बड़े लोग इस बार जनसुराज की तरफ आकर्षित हुए हैं। लेकिन इतना अब ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अपनी टीम को बना करके अब वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, वो कितना कुछ असर करेगा। इसलिए कि बिहार की राजनीति में जाति बहुत हद तक जकड़ी हुई है और जो यहाँ की व्यवस्था है, खास करके जिस तरह से जातियों को देख करके टिकट देना, विकास से कोई मतलब नहीं, लहर बना करके और किसी माहौल को जीतना, ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती होगा प्रशांत किशोर के लिए। और जो सबसे बड़ा चुनौती उनके सामने है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी खास करके लोकसभा के चुनाव में,
वो भविष्यवाणी उनकी लगभग 80% फेल होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा बदलाव ला देंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस प्रयास को प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो प्रयास आम लोगों को, आम जन को काफी जो है कि भा भी रहा है, लोग उसके तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं और इनका प्रयास अभी निरंतर जारी भी है। अब ये देखना है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं और जो दावा उनके लोग कर रहे हैं यानी कि 243 सीटों पे जन सुराज लड़ेगी चुनाव, तो उस वक्त क्या कुछ मामला सामने आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2020 में, उस वक्त जेडीयू अलग लड़ रही थी और जहां जहां जेडीयू लड़ी वहां वहां लोजपा चुनाव लड़ी और लोजपा की वजह से जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि राजद को इसका फायदा मिला था, लेकिन इस बार चूंकि जेडीयू, लोजपा, भाजपा ये अपने गठबंधन में है, कांग्रेस बिल्कुल अभी कांग्रेस और राजद का अपना एक अलग गठबंधन है जिसके साथ सीपीआई और सीपीआई माले हैं। लेकिन अब उसमें ये देखना है कि जो उनके साथ जो पहले काफी मजबूती के साथ रहते थे वो लोग इस बार कई लोग जो है कि बगावती तेवर अपनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर चेहरा कहा जाए तो सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, जिनका अपना एक अलग किरदार है और जिस प्रकार से वो इस बार राजनीति उन्होंने दिखाया पूरे दुनिया को, देश को, वो राजनीति अपने आप में काफी सराहनीय है। जीत हार ये अलग की बात है, लेकिन जिस स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, इस चुनाव को जिस तरह से उन्होंने लड़ा, जो सारे जाति जो बंधन था उन सारी चीजों को उन्होंने तर्क कर दिया था, तोड़ दिया था। सिवान में पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिला था, जो उनके धुर विरोधी थे वो लोग भी उनके इस काम को सराह रहे थे कि जिस स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, इस चुनाव में उनका हार जाना ये सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एक बड़ा चुनौती अब वो विधानसभा में भी पेश कर सकती हैं। जिस प्रकार से सिवान जिला में और महाराजगंज को मिला ले इसमें, तो लगभग यहाँ 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। हिना शहाब को लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिला है। एक अगर हम विधानसभा की बात करें तो किसी भी प्रत्याशी को लगभग 70,000 के आसपास वोट आता है। 70, 72, 75, 80 के आसपास अगर किसी को भी वोट मिल जाए एक तरफा तो वो जीत जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से हिना शहाब का जो प्रभाव है, लगभग 3 से 4 सीट ऐसे हो सकते हैं जिसपे ये बुरी तरीके से पार्टियों को परेशान के साथ साथ अपने सीट की दावेदारी के साथ वो सीट निकाल भी सकती हैं, जिस प्रकार से इनको अभी यहाँ पे बहुमत मिला है, खास करके जो इनको वोट मिला है। ये एक प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये जीतना हारना ये बात की बात है। लेकिन जिस चुनौती को उन्होंने पेश किया है राजद के सामने, अभी राजद का शीर्ष नेतृत्व इस पे माथापेची भी कर रहा है, मंथन भी कर रहा है और जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से एक बार जो है कि शहाबुद्दीन परिवार पे डोरे डाला जा सकता है। लेकिन अब तो इसमें कोई आने वाला समय बताएगा कि कितना कुछ सत्यता है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को हिना शहाब के इस माहौल को देख करके अंदाजा लग गया है कि बहुत पावर है और जिस पावर के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये पार्टियों के लिए आने वाले समय में एक बड़ा समस्या खड़ा कर सकती हैं। ये 2 चीजें बिल्कुल बिहार के राजनीति में इस बार 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर चूंकि अभी से जिस रणनीति के तहत अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, एक सबसे बड़ी खासियत उनमें यही है कि वो किसी भी पुराने चेहरे को अपने यहाँ मतलब आने तो दे रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे पुराने चेहरे उनसे सामने आकर के अभी बात कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पे सबसे बात हो रही होगी, लेकिन जिस तरह से वो अपने स्ट्रेटजी में नए नए चेहरों को जोड़ रहे हैं, प्रभावकारी लोगों को जोड़ रहे हैं, शायद ये दर्शाना चाहते हैं कि तोड़ जोड़ की राजनीति से वो बिल्कुल अपने आप को पाक साफ रखेंगे, बिहार की राजनीति में कुछ नया देने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें नया क्या होगा, अब तो 2025 के चुनाव में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जिस तरह से अभी से जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो तैयारियां पार्टियां कर रही हैं, जो मंथन चल रहा है, उस मंथन में ना तो हिना शहाब, ना पप्पू यादव और ना ही प्रशांत किशोर को नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर का टीम और जिस प्रकार से वो अपना पार्टी बना करके और अब जो लॉन्च करने के बाद जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो कितना कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, क्या कुछ होगा, अब तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस विश्लेषण को आप देखिए और समझिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, ये जरूर बताइएगा कि आपका विश्लेषण कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और आगे की हर उस खबर के लिए हमसे जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।